हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन सी हैं। ये वो डेरिवेशंस हैं जिनका फाइनल एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, इन डेरिवेशंस का आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट है उसमें से डेरिवेशन, उस पीडीएफ में तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स की सारी डेरिवेशन डाल दी हैं, ठीक है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी उससे कम इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपका कल एग्जाम है तो कौन सी पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सी ज्यादा बार रिवाइज करनी है, तो ये सारी बातें पता होना चाहिए। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ पूरा सिलेबस, वो है मेयर्स फॉर्मूला की डेरिवेशन। अब ये मेयर्स फॉर्मूला क्या है, इसको इस नाम से कम जानते हैं बच्चे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिजल्ट आता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो दिस डेरिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सारे काम छोड़ के इस डेरिवेशन को पहले प्रिपेयर करो, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ गैस। और ये वाली डेरिवेशन जो है आपकी ज्यादातर 3 मार्क्स में आती है, लेकिन कुछ स्कूल्स में 2 नंबर में भी आई है ये फाइनल एग्जाम में, तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। वर्क डन बाय अ गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इन सब डेरिवेशंस को अगर आपने समझना है तो इन सब पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 2 से 3 नंबर की डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस वाइज बता रहा हूं मैं आपको। वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और ये भी 3 नंबर की आती है। तो ये तो हो गई 3 डेरिवेशन। अब इसके अलावा 2-3 ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है, बट मैं देख रहा हूं कि 50% से ज्यादा स्कूल्स में करवाई जा रही हैं। तो अगर आपके स्कूल में भी वो करवाई जा रही है तो फिर आपके स्कूल एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वो डेरिवेशन है कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालने की, ठीक है। एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालने की, ठीक है। एफिशिएंसी में हम प्रूव करते हैं कि Q2 बाई Q1, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा है तो यह बात आपको समझ में आएगी कि Q2 बाई Q1 जो है वो T2 बाई T1 के इक्वल होता है। और फिर हम जो एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100, वो फॉर्मूला फिर हमारा बन जाता है 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। तो ये डेरिवेशंस हैं, ठीक, समझ में आई बात। इसके अलावा एक और डेरिवेशन है, वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि स्कूल्स में करवाई जाती है बट सिलेबस में नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हम डिराइव करते हैं PV रेज टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ये डेरिवेशन, ठीक है, करवाई है तो आप जरूर करना, फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो वो डेरिवेशंस हो गई जो थ्योरी का पार्ट है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि शो दैट एडियाबैटिक कर्व, लिख लो, शो दैट एडियाबैटिक कर्व इज ऑलवेज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। जब आप ग्राफ बनाते हो एडियाबैटिक प्रोसेस का और आइसोथर्मल प्रोसेस का,
तो एडियाबैटिक कर्व जो है वो ज्यादा स्टीप आता है, इसकी भी एक डेरिवेशन है वो शो करनी है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर अगर आपके हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर अगर आपके स्कूल में करवाया है तो उसके अंदर डेरिवेशन तो नहीं है, वो वर्किंग है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूले आते हैं, एक स्टेप की डेरिवेशन है वर्क डन से रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जरूर कर लो, ये जरूर कर लो, ये जरूर कर लो, ठीक है। और एक बार स्कूल में आपने पूछना है बाकी की डेरिवेशंस के बारे में। इन सारी डेरिवेशंस का पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।